हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये मई के महीनों में छुट्टियाँ होने वाली हैं, इन छुट्टियों को आप कैसे व्यतीत करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप ये जान लें, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलरिटी का होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब नियमितता बननी रहनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं और एक महीने के लिए उस विषय वस्तु को पढ़ना बंद कर देंगे, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, अगर बीच में गैपिंग कर दिया आपने, तो सीखी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं से आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी जैसे जिस क्लास में हैं उसके नेक्स्ट क्लास की जो चीज़ें हैं या उसी क्लास की चीज़ों को नियमित बनाए रखें। और छुट्टियों में मैं जानता हूँ गर्मी की छुट्टियां हैं, गर्मी अधिक पड़ती है, तो आप उस पर ज़्यादा केयरफुल नहीं हो पाते हैं, किताबें पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, ठीक है। लेकिन 1 घंटे या आधे घंटे का आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। माने केवल आप आधे घंटे पढ़ें, केवल 1 घंटे पढ़ें, नियमित, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता बहुत जरूरी है। तो आप डेली जो है आधे घंटे या 1 घंटे आप उस किताब को पढ़ो। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से कि बच्चे जो है हिंदी 8वीं तक 9वीं तक मैं बच्चों को बता रहा हूँ पहुंच जाते हैं। अगर हिंदी में कुछ बोला जाए तो उसको लिखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हिंदी के शब्दों को लिख नहीं पाते हैं। स्वाभाविक सी चीज है कि आप चार चार भाषाएं पढ़ते हैं। चार भाषाएं मतलब जैसे गुजरात के अंदर रह रहे हैं तो आप गुजराती पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, चार भाषाओं का ज्ञान ले रहे हैं। तो कम से कम भाषा का ज्ञान जो है, उसको लिखने का तरीका जो है, बेसिक लेवल जो है, जैसे हिंदी में बोला जाए तो लिखने आ जाना चाहिए, इंग्लिश के शब्द बोले जाएं तो लिख सकें आप, गुजराती बोला जाए तो आप लिख सके, कम से कम बेसिक वर्डों को, एकदम इजी वर्ड को लिख सके। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है बेसिक शब्दों को भी नहीं लिख पाते हैं। तो उसके लिए कम से कम इसी को ध्यान में रखते हुए हम केवल चार जो हमारे विषय हैं, हमारे जो चार भाषाएं हैं, उन चारों भाषाओं का ही ज्ञान पहले हम हासिल करेंगे। और उसके बेसिक लेवल को गर्मी की छुट्टियों में एक कॉपी बना के उसी पे जितने दिन जो मैं पढ़ रहा हूं उसको आपको बनाने की जरूरत है, उसको आपको लिखने की जरूरत है। तब आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उतरेंगे। मान लीजिए आप छठी क्लास में 7वीं में जाएंगे तो गर्मी की छुट्टियों में जो चीजें आप पढ़े रहेंगे ना, 7वीं में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप 7वीं में है, 8वीं में जाएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको जानने के लिए आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप रेगुलरिटी बनाइए, उसको समझिए। हाँ, कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि आप पढ़ाई कम करते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा केयरफुल आप मोबाइल के प्रति रहते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि मोबाइल वाला जो लत है उसको आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। वो बहुत ही खतरनाक चीज है और उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है गेम। जैसे विभिन्न प्रकार की जो गेम है मोबाइल की, उसको आप खेलते हैं तो आपकी आदत पड़ जाती है और बिना खेले आपसे रहा नहीं जाता है। तो ये आदत ना पड़ने पाए, अभी पढ़ना है, उसको समझना है, अभी पढ़ने का समय है। तो मेरे हिसाब से आप ये समय ना गवाएं और रेगुलरिटी आप गर्मी की छुट्टियों में भी 1 घंटे आधे घंटे जो भी टाइम आपसे मिल सकता है उतना ही देर पढ़ें, लेकिन नियमितता बनाए रहें। अगर आप नियमितता नहीं बनाए रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास की पढ़ी हुई चीजें आप भूल जाएंगे। तो ये चीजें करने के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा सभी बच्चों के लिए जो वीडियो को देख रहे हैं, आप नियमित हो जाइए, पढ़िए, उसको रेगुलर पढ़िए, जिससे कि आपकी नियमितता मतलब खराब ना हो और जिससे कि आपकी जो एकाग्रचित है, जो चीजें आप जानते हैं, वो कहीं ना कहीं से नुकसानदेह ना हो, कहीं ना कहीं से आप भूल ना जाएं। इसलिए आप उसको नियमित बनाए रखें। मेरा यही इतना आज के लिए सजेशन है इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।